दोस्तों, राजा सिकंदर जिसने अपनी शक्ति के बल पर पूरी दुनिया पर राज करने लगा था, उसे अपनी शक्ति पर इतना गुमान था कि अब उसने सोच लिया कि मुझे अब अमर होना है। देश दुनिया में भटकने के बाद उसने उस जगह का पता निकाल ही लिया जहाँ अमृत मिलता है। वो एक सुरंग थी, वो सुरंग बड़ी डरावनी थी। उस सुरंग के अंदर एक अमृत का झरना बहता था, लेकिन राजा सिकंदर ने उस सुरंग के अंदर प्रवेश कर लिया। और जैसे ही राजा सिकंदर अमृत पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पीछे से कुएं की आवाज़ आई। कुआं बोला, रुक जा, ठहर जा, ऐसी भूल मत कर। जब से राजा सिकंदर ने पीछे मुड़ के देखा तो वो कुआं जो था उसकी बड़ी दर्दनाक हालत थी, बहुत दयनीय हालत थी। उसके पंख उखड़े हुए थे, उसके पैर खराब हो रखे थे, आंखों से वो अंधा हुआ था, मतलब जैसे एक कंकाल मात्र शेष वो रह चुका था। ऐसी हालत उसको में की थी। तो राजा सिकंदर ने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, जानता है मैं कौन हूँ, मैं पूरी दुनिया पर राज करता हूँ और तेरी इतनी ताकत है कि तू मुझे अमृत पीने से रोक रहा है। तो उस कौवे ने कहा कि भैया, मैं भी अमृत की तलाश में सुरंग में आया था और जल्दबाजी में मैंने अमृत पी लिया। मैं कभी जीवन में मर नहीं सकता, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं रहा और मेरी हालत देख लो कैसी है। तो राजा सिकंदर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। राजा सिकंदर ने कुछ देर बैठ के सोचा और राजा सिकंदर वहाँ से बिना अमृत पिए वहाँ से चले गए, क्योंकि राजा सिकंदर भली बात ये बात समझ चुका था कि जीवन का आनंद तभी तक रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। हो सकता है कि जिस भविष्य की चिंता तुम्हें खाई जा रही है उसमें तुम हो ही नहीं। विचार करें।